नीमच में ट्रांसपोर्ट नगर जेतपुरा चौराहा पर बनेगा। यह प्रस्ताव नगर पालिका परिषद द्वारा जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर 3 एकड़ जमीन में बनेगा। इसके लिए खसरा नंबर 50, 51, 52 तय किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आर्किटेक्ट से इसका डिजाइन तैयार करवाया जाएगा। हालांकि मैकेनिक एसोसिएशन द्वारा मैकेनिक नगर के लिए डुंगलावदा में जगह की मांग की जा रही है। मैकेनिक एसोसिएशन के हेमंत हईद का कहना है कि पूर्व में मास्टर प्लान में जगह के लिए हमारे द्वारा नगर पालिका में रसीद कटवा कर राशि जमा करा दी गई है। इसे लेकर कई बार ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन सरकारी जमीन जेतपुरा में उपलब्ध होने के कारण नगर पालिका द्वारा यहीं पर ट्रांसफर नगर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जेतपुरा में ट्रांसपोर्ट नगर बनने से यहाँ की रौनक और रंगत बढ़ जाएगी। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। यह है नीमच का जेतपुरा चौराहा, जहां पर कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट नगर आबाद होना है, जिसके लिए नगर पालिका द्वारा मास्टर प्लान के अनुसार यहां का प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया गया है। इंतज़ार है कि जल्द ही प्रशासन इस प्रस्ताव को फाइनल करके ज़मीन का आवंटन कर देगा और आवंटन के पश्चात यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बसने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ बसने से कई तरह के लाभ होंगे। किस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, कब तक बनेगा, आइए बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष, इनसे सुने कि क्या कह रहे हैं। जी, नीमच में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जेतपुरा जो चौराहा है वहाँ समीप में एक जगह मास्टर प्लान जो 2035 है उसमें आई है कि वो ट्रांसपोर्ट नगर मैकेनिक नगर वहाँ बनना चाहिए। तो उसके लिए हमने परिषद से प्रस्ताव पास करके और प्रशासन को भेज दिया है। अब जैसे ही हमें आवंटित होती है वो जगह, हम जल्द ही काम शुरू करके ट्रांसपोर्ट नगर वहाँ बनाएंगे और उससे जो यातायात का भार है वो भी शहर में कम होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे लोगों के। तो हर दृष्टि से वो सबके लिए अच्छा रहेगा। जेतपुरा में कुछ 3 एकड़ जगह है जो मास्टर प्लान में जो खसरा नंबर 50, 51 और 52 जो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए ही मास्टर प्लान में आई है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका की तरफ से परिषद से प्रस्ताव पास करके हमने प्रस्ताव भेज दिया है प्रशासन को। मैडम, इस पर किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं है अभी? जी, अभी तो कोई आपत्ति नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि आएगी, आनी भी नहीं चाहिए। तो अगर कोई आपत्ति नहीं रही तो जल्दी ये जो प्रशासन से हमें आवंटित हो जाएगी जगह नगर पालिका को। नहीं तो वो मुझे लगता है कि जहाँ अलग अलग जगह जहाँ पर भी अभी चल रहा है ट्रांसपोर्ट की भी जो व्यवसाय अलग अलग जगह चल रहे हैं, तो वो अगर एक जगह हो जाएंगे तो उसके बाद ही कोई सुचारू हम प्लान बना पाएंगे यातायात को लेकर भी, कि फिर यहाँ पर अगर बंद कर दिए जाएंगे भारी वाहन शहर में और जो भी भारी वाहन है वो उधर से ही आए जाएं, वो ऐसी व्यवस्था बिठाई जाएगी। क्या उम्मीद की जा रही है कि कब तक आप लोग इस जगह को अलॉट कराने में अपना कार्य को अंजाम दे पाएंगे? जी, मुझे लगता है प्रशासन पे भी निर्भर करता है कि वहाँ से कितनी जल्दी हमें जगह आवंटित की जाती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत ही जल्द कर देंगे और एक बार आवंटित होने के बाद हम काम शुरू कर देंगे। और मुझे लगता है कि इसी साल अगर काम शुरू हो जाए, जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि काम शुरू हो जाए। लगभग कितना लागत वगैरह आ रहा है इसमें? देखिए, उसका तो अभी पूरा प्लानिंग प्राक्कलन बनाना पड़ेगा कि कितना हमको, कितने व्यवसायियों को कितनी जगह आवंटित करनी है और कितनी लागत नगर पालिका को आएगी। तो उसके लिए तो अभी बहुत जल्दी होगी। एक बार जगह आवंटित हो जाए तो उसके बाद हम डीपीआर जो उसका है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर, डीपीआर बनाकर और अच्छे आर्किटेक्ट्स को हायर करके ताकि अच्छा बढ़िया ट्रांसपोर्ट नगर वहाँ बने। नहीं जी, टोटल 3 एकड़ जगह है। तो उसमें जो उसका प्लान बनेगा वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन से ही बनेगा। तो मुझे लगता है कि कंसल्टेंट हो और जो प्रॉपर प्लानिंग हो, ताकि आने वाले समय को देखते हुए भी हमको ऐसी प्लानिंग करनी है जो बढ़ते हुए नीमच के लिए अच्छी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को हम वहाँ पर जगह दे पाएँ और साथ ही जो शहर में इतना यातायात प्रभावित हो रहा है उस समस्या को भी हम दूर कर पाएंगे और रोज़गार भी मिलेगा लोगों को और मुझे लगता है कि व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्रांसपोर्ट नगर से एक स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। हम 1985-1984 से लगातार मैकेनिक नगर के लिए हमारी जो संस्था है वो रजिस्टर्ड संस्था है और जब से हम निरंतर लगे हुए हैं। बीच में कालखंड आया था, उस कालखंड में हमारे को नगर पालिका के द्वारा मैकेनिक नगर, ट्रांसपोर्ट नगर जो आवंटन किया था, जहाँ पे वर्तमान में जो पुलिस लाइन बनी हुई है वहाँ पे हमको
आवंटन किया था उसमें आज भी हमारे कार्यालय का पैसा जमा है। जो शासन के नियम अनुसार जो पैसा लिया गया था वो पैसा हमारा आज भी जमा है, मैकेनिक नगर का, ट्रांसपोर्ट नगर का और मैकेनिक नगर दोनों चीज़ों का। उसके बाद में हमारे को बोला था, फिर हमने समय समय पे ज्ञापन दिए, माननीय जिलाधीश जी को दिए, माननीय विधायक जी और प्रभारी मंत्री जी को भी दिए। देने के उपरांत फिर उसके बाद में हमारे को बोला गया था कि डुंगलावदा के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट नगर का प्रावधान टीएनसी के माध्यम से, टाउन एंड कंट्री के माध्यम से वहाँ पे प्रस्तावित किया था। तो हम चाहते हैं कि वो टाउन एंड कंट्री के माध्यम से जो पहले दिया था वहीं पे दें, क्योंकि हम लोग मैकेनिक भाई हुए, हमारा धंधा मोटर से जुड़ा हुआ है, ट्रकों से जुड़ा हुआ है, हमारा धंधा बस से जुड़ा हुआ है, हमारा धंधा टायर से जुड़ा हुआ है, हमारा धंधा वेल्डिंग से जुड़ा हुआ है, हमारा धंधा गैस वेल्डिंग से जुड़ा हुआ है, हमारा धंधा लेथ से जुड़ा हुआ है, हमारा धंधा मोटर बॉडी वाले भी हमारे साथ हैं उनसे जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ कलर वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमारी जो संख्या बहुत बड़ी है नीमच के अंदर, तो उस संख्या के मान से हमारे को जो अगर कृषि उपज मंडी आज वहाँ गई है तो कृषि उपज मंडी के पास में जो प्रस्ताविक है उसी जगह दें पहले तो, और अगर संशोधन होता तो हमको अवगत कराएं। हमारा तो एक ही चीज़ कहना है कि परिषद के अलावा हमारा तो, हम तो ये कहेंगे कि हमारा जहाँ आवंटन किया था वहीं देते, हमारे को वहाँ से बेदखल क्यों किया। आज भी हमारा पैसा तो जमा है ना नगर पालिका के पास में, तो वहाँ देना था। उसके बाद में हमको कहा कि चलो डुंगलावदा फंटा, और आज जो मंडी वहाँ गई है, मंडी से हमारा व्यापार वैसा जुड़ता है। प्रतिदिन मंडी के अंदर 100-200 गाड़ियाँ भरती है, 200-400 गाड़ियाँ इधर उधर सामान भी लाती हैं, ले जाती हैं, छोटी गाड़ियाँ भी आती हैं, सब गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो हमारे को तो डुंगलावदा फंटे के यहाँ हमारे को तो वहीं जो चौराया है जहाँ प्रस्तावित था उसी जगह दें हमारे को। तो उनका ये कहना है सरकारी ज़मीन जो है वहाँ पे उपलब्ध है, खसरा नंबर 50, 51, 52, और 3 एकड़ ज़मीन के लिए वहाँ के लिए फाइल करना चाहिए। इस जगह मेरा एक और कहना, मेरे मैकेनिक भाइयों से मेरी चर्चा हुई, मेरे ट्रांसपोर्ट वाले सभी चर्चा हुई, उन सबका कहना है कि जहाँ प्रस्ताविक हमारा जो मंडी से रिलेशन हमारा धंधा जुड़ा हुआ है, जो मंडी से जुड़ा हुआ है, दूसरा हमारा बसों से जुड़ा हुआ है, तो जहाँ पे हमारा काम निकलता, हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि आज देखिए इसी के बीच में एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा आपको कि बीच में अभी जैसे नीमच में नो एंट्री कर रखा, अब नो एंट्री करने के बाद में गाड़ियाँ आ नहीं पाती है। आज हमारे आर्थिक मार, हमारे पेट के ऊपर कितनी मार पड़ रही है हम जानते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर पड़ती है वही जानते हैं। अब्दुल, मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से, अब्दुल जी, आपको और साथी को, भैया को, कि आपने इस बात मुद्दे को उठाया। और मैकेनिक प्रस्ताव तो कहीं पे भी पास करके भेजिए ना, आप नगर पालिका से प्रस्ताव पास कर सकते हैं, वो राजस्व की ज़मीन है जी। शहरी क्षेत्र के अंदर भी नगर पालिका की स्वातित्व जमीन होती है, उसके स्वामित्व की, उसके बाद में वो राजस्व की ज़मीन है, उसके लिए आपको परमिशन करना पड़ेगी। हमारा तो कहना है कि जहाँ प्रस्तावित था वहाँ पे हमारे को दिया जाए, और देने के उपरांत हम सब मैकेनिक भाइयों को ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले समय में हम सब भाइयों ने, अभी मैं 2-4 दिन के अंदर मेरी जब अभी मीटिंग होने वाली है हमारी, और मीटिंग होने के बाद में, क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड संस्था है, इसका रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में संस्था को अगर कहीं पे भी अगर हमारे लोगों को पहले ही बेदखल वहाँ से किया था, और अब ऐसा ना करें। हमको तो डुंगलावदा फंटे पे ही जो डुंगलावदा फंटे के पहले जो प्रस्ताविक ज़मीन है उसी जगह दी जाती जी। शहरी क्षेत्र के अंदर भी नगर पालिका की स्वातित्व जमीन होती है, उसके स्वामित्व की, उसके बाद में वो राजस्व की ज़मीन है, उसके लिए आपको परमिशन करना पड़ेगी। हमारा तो कहना है कि जहाँ प्रस्तावित था वहाँ पे हमारे को दिया जाए, और देने के उपरांत हम सब मैकेनिक भाइयों को ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले समय में हम सब भाइयों ने, अभी मैं 2-4 दिन के अंदर मेरी जब अभी मीटिंग होने वाली है हमारी, और मीटिंग होने के बाद में, क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड संस्था है, इसका रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में संस्था को अगर कहीं पे भी अगर हमारे लोगों को पहले ही बेदखल वहाँ से किया था, और अब ऐसा ना करें। हमको तो डुंगलावदा फंटे पे ही जो डुंगलावदा फंटे के पहले जो प्रस्ताविक ज़मीन है उसी जगह दी जाए जी। शहरी क्षेत्र के अंदर भी नगर पालिका की स्वातित्व जमीन होती है, उसके स्वामित्व की, उसके बाद में वो राजस्व की ज़मीन है, उसके लिए आपको परमिशन करना पड़ेगी। हमारा तो कहना है कि जहाँ प्रस्तावित था वहाँ पे हमारे को दिया जाए, और देने के उपरांत हम सब मैकेनिक भाइयों को ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले समय में हम सब भाइयों ने, अभी मैं 2-4 दिन के अंदर मेरी जब अभी मीटिंग होने वाली है हमारी,
और मीटिंग होने के बाद में, क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड संस्था है, इसका रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में संस्था को अगर कहीं पे भी अगर हमारे लोगों को पहले ही बेदखल वहाँ से किया था, और अब ऐसा ना करें। हमको तो डुंगलावदा फंटे पे ही जो डुंगलावदा फंटे के पहले जो प्रस्ताविक ज़मीन है उसी जगह दी जाए। जी शहरी ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अंदर भी नगर पालिका की स्वामित्व ज़मीन होती है, उसके स्वामित्व की, उसके बाद में वो राजस्व की ज़मीन है, उसके लिए आप